अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 में आप लोगों को क्या वर्क कराया जा रहा है और घर से क्या टास्क दिया जा रहा है उसको भी हम कवर करेंगे। तो क्लास 3 जिन लोगों ने अभी तक क्लास 2 लिया और क्लास 3 नहीं लिए तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिन्होंने क्लास 3 ले ली उनको जो असाइनमेंट मिला है वो भी इसी वीडियो में करवाएंगे। तो अब जो है आपको वर्क करा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने वर्क कर लिया था, हेलो वर्ड लिख लिया होगा आप सबों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो वर्ड आप सबों ने लिख लिया होगा। एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे हम इसके अंदर हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक ही आप लोगों ने हेलो वर्ड लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास काम है वो स्टेप 01 टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक है। आपको टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक पता चलो। अब जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी। इस बार हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारे पास बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है वेरिएबल्स का। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, और वेरिएबल्स पर इन प्रोग्रामिंग और वेरिएबल इन नॉन प्रोग्रामिंग में देखेंगे हम। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होंगे और नॉन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होंगे। तो वेरिएबल्स क्या हमारे पास की एग्जाम्पल मैं एक इस तरीके से दे सकता हूँ कि जैसे कि आपके पास एक बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स यानी डब्बा आपको एक दिखा भी दे, जैसे कि आप उसके अंदर टॉफ़ियाँ वगैरह रख सकते हैं, चीनी वगैरह रखी हुई होती है। आपके किचन के अंदर की बॉक्स की बात करें, चीनी, पत्ती, आटा वगैरह आपने एक डब्बे के अंदर यानी बॉक्स के अंदर रखवाया हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स हो गया। मिठाई का भी डब्बा, कोई सा भी बॉक्स हो, उसके अंदर आपको क्या करवा रहे होते हैं। जैसे कि अगर चीनी का डब्बा है तो उसके आपने चीनी रखी हुई है, टॉफ़ियों का डब्बा है तो उसके अंदर सारी टॉफ़ियाँ आपने स्टोर कराई है। तो वो वेरिएबल भी ऐसी ही चीज़ है कि आपके पास एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर आप जो चीज़ें जो है डेटा स्टोर कराते हैं। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है वेरिएबल की। आपको वो भी तो समझ आ गई होगी कि वेरिएबल क्या है। जब जो भी पूछेगा वेरिएबल तो वेरिएबल एक आप बोलेंगे वेरिएबल एक लाइक का बॉक्स की तरह है जिसके अंदर आप चीज़ें स्टोर कराते हैं यानी डेटा स्टोर कराते हैं। और फिर डेटा कौन सा होता है? डिफरेंट टाइप डेटा होता है वो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था डेटा की बात। सिमिलरली अगर आप बात करें वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग तो ये भी एक बॉक्स की तरह हो सकता है या कंटेनर कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर आप कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर कराएंगे। किसकी? कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर कराएंगे इस बॉक्स के अंदर, यानी इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, टेक्स्ट यानी ABCD जो भी टेक्स्ट हो, और मच कॉम्प्लेक्स आइटम, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम भी हो सकते हैं आपके पास। और उसके अंदर आप तो स्टोर करा लेंगे, अब सारी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वेरिएबल क्या है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग पहला डिस्कस कर रहा हूँ मैं वेरिएबल। तो हमने पहले देख लिया व्हाट इज वेरिएबल, अब हम देखेंगे वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल जो है स्टोर किया कराया जाता है डेटा that can change or manipulate through execution of a program. Variable have names so you can refer them to manage their content easily. तो उसका हम नेम वगैरह दे रहे होते हैं और उसको हम रेफर कर रहे होते हैं और उसको स्टोर करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल किसकी? वेरिएबल्स की इन प्रोग्रामिंग की जो हमने स्टोर करा ली है। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कराई हुई है, प्राइस के अंदर हमने नंबर स्टोर कराए। ये क्या है? हमारे पास स्टोर करा रहे हैं हम डेटा अपना। तो ये तो हमारे पास प्रोग्रामिंग की बात हो गई, जो भी हम डेटा स्टोर कराते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं दिखाऊंगा इसको बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आ जाते हैं इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल यूज स्टोर डेटा। अब हम एक प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। VS कोड एडिटर आप अपने खोल लें और क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या तरीका का कार होता है, आपको यहाँ पे आके क्लोज फोल्डर करना होता है। जो भी फोल्डर वगैरह सब खुले आपको सब बंद करा देने, और अगर आपके पास सब बंद है तो आप डायरेक्ट फोल्डर ओपन कराएंगे। तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और अब मैं लिख ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो हम अपनी फाइल जो है जाके ओपन करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर सेव कराने वाला हूँ। न्यू फोल्डर के नाम से आई है मेरे पास, इसका नाम चेंज करा लेता हूँ मैं। रीनेम करा दे रहे, क्लास के नाम से मैं बना देता हूँ। ठीक है,
नाम कैसे सेव कराना है इसके भी रूल पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको पूरी वॉच करनी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है टाइप स्क्रिप्ट का ये बेसिक कवर हो जाए। फिर आप एक्सरसाइज करने में इससे आपको आसानी होगी। एक्सरसाइज की जो 45 सॉल्यूशन है वो फिर आप खुद से कर पाएंगे। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, पैकेजेस वगैरह कुछ नहीं करने, डायरेक्ट फाइल बना लिए। app.ts के नाम से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, app.ts, या तो ऐसा करते हैं main.ts से बना लेते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। main.ts से ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा let favorite color ले रहे हैं हम। let favorite color, कोई से भी कलर ले सकते हैं, चले हम रेड ले लेते हैं। let favorite color इज इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा के अंदर आ जाएगा रेड। तो यहाँ पास फेवरेट कलर आ गया रेड, और सेमी कॉलन से ये हमारे पास बाहर के साइड सेमी कॉलन डालना है, लाइन एंड हो गई। अब प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते थे, लिखते थे console.log। प्रिंट यानी आउटपुट जब भी लेना होता था हमें, तो आउटपुट लेने के लिए हम लिखते थे console.log। और अब बात आ गई वेरिएबल की, तो ये मैं एग्जांपल करा रहा हूँ आपको वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मैंने लेट के अंदर स्टोर करा है। लेट के अंदर स्टोर क्या करा है, नाम लिखा है मैंने फेवरेट कलर, और स्पेलिंग पूरी वही लिखनी होती है। वैसे मुझे ये दे भी रहा है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। फेवरेट कलर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था, आपके पास ये कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। सिंपल सा प्रोग्राम था, लेट फेवरेट कलर में रेड ले लें, यानी इसके अंदर हमने स्टोर करा है। अब आगे क्या करेंगे, आगे आप आएंगे वहां पर फोल्डर के अंदर, बाहर आएगा VS कोड के एडिटर से हम बाहर आ चुके हैं, और मैं जाऊंगा जहाँ पे मैंने अपनी फाइल स्टोर कराई है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट, मैंने सी के फोल्डर में टाइप स्क्रिप्ट और क्लास के नाम से मैंने फाइल सेव कराई, क्लास को भी ओपन कर लिया। अब आपको ये मेन के नाम से एक फाइल नजर आ रही है क्लास के अंदर, तो अभी इसको ओपन नहीं कराना। इसको ओपन कराने का क्या तरीका है आपको मैं सिखा देता हूँ। इसको ओपन कराने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहे हैं ऊपर की तरफ पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रहा सर्च बार, अच्छा मेरा इधर है, इस पर क्लिक करा मैंने, और अब इसको इसलिए हाईलाइट कर दिया, और यानी अब मैं लिखूँगा तो ये मिटा देगा। तो यहाँ पे आपको इसको पूरे को मिटा के लिखना है CMD। क्या लिखना है, CMD। मैं जूम करा लूँ अगर ये हो सकता है तो, नहीं यहाँ पे जूम पॉसिबल नहीं है। CMD आपको लिखना है, ठीक है। वर्ड के अंदर मैं बता दूं आपको क्या लिखना है, आके CMD लिखना है आपको, ठीक है। आपको ये लिखना है CMD, सर्च बार के अंदर CMD लिखवा देना है। तो अब आप सर्च के अंदर CMD आपने लिखवा दिया होगा, वहीं पे आए थे जहाँ पे हमें लिखवाना है CMD लिख के जैसे ही आप इंटर कराएंगे, आप इंटर का बटन दबा दें, तो ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट इसने ओपन करा ली। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, याद होगा हमने जब इंस्टॉलेशन वगैरह करते थे तो कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट, अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है TSC स्पेस main.ts। अब आप बोलेंगे ये वर्क क्यों कर रहे हैं, इसके भी मैं डिफाइन करूंगा, अभी ये वर्क देख ले, ठीक है। अब इसने क्या करेगा, ये जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करवा के दे देगा आपको। तो बहुत से लोग के जो एरर आ रहे थे वो अगर इस तरीके से भी करेंगे तो उनका ये एरर सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से, जो आपके कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। अब ये इसने जावा स्क्रिप्ट में मुझे बना के दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखने वाला हूँ नोड स्पेस app.js, और फिर मैं मेन के नाम से फाइल बनाई है ना मैंने, तो मेन लिखना होगा नोड स्पेस main.js, और अब मैं इंटर करा दूंगा तो ये मुझे क्या लिखा हुआ देगा, आउटपुट क्या आएगा, कमेंट में जवाब ज़रूर देगा। वीडियो को पॉज करके देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। तो आ गया रेड क्यों आया, क्योंकि मैंने फेवरेट कलर के अंदर स्टोर कराया था रेड, तो ये आ गया रेड।
इसका आंसर आ गया रेड। तो ये तो आप पास प्रोग्राम रन हो गया और रेड लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं चेंज कराना चाहूँ फेवरेट कलर ग्रीन, तो क्या करना पड़ेगा? अभी तो रेड, अभी मैंने जैसे कि रेड लिया था, अब हम ग्रीन अगर चेंज करवाना चाहें, अब मैं रेड नहीं लेना चाह रहा, तो हम VS कोड एडिटर में आ जाएंगे। VS कोड एडिटर में आके क्या करना होगा, हमें लिखवाना होगा फेवरेट कलर, सेम उसी पैटर्न से कलर के C बड़ा होगा, फेवरेट कलर इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टिस कॉमा, और अब मैं लेना चाह रहा हूँ ग्रीन, तो मैंने ग्रीन लिख दिया। सेमीकोलन से नेक्स्ट लाइन और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हम ले लेंगे अपना आउटपुट जो हमें चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट। और स्टोर किसके अंदर करा रहा हूँ मैं? इस फेवरेट कलर के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? फेवरेट कलर। ये एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास वेरिएबल की एग्जाम्पल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता कि हम ये क्या करते थे। ठीक है, फेवरेट कलर यहाँ पे मैंने लिखा था, तो अब यहाँ पे लिख लिया। अब मैं रेड से चेंज कराना चाह रहा हूँ ग्रीन, यानी रेड भी आए और मुझे आउटपुट में ग्रीन भी दिखे, तो मैं इसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ। अब मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं दोबारा से अपने कमांड प्रॉम्प्ट जो मैंने ओपन की हुई थी वहाँ पे आऊँगा और वहाँ पे दोबारा से कंपाइल कराना होगा। तो हम दोबारा से कंपाइल कराने के लिए TSC स्पेस main डॉट TS, तो इसको कंपाइल करा देंगे। कंपाइल कराने के बाद अभी ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ऐसा नहीं आप इसको आप वीडियो, अगर आपको ये आता है तो वीडियो को स्किप करके आगे की चीज़ें देख ले, कोई मसला नहीं है। काफ़ी सारी डिटेल बताई है इस वीडियो के अंदर मैंने। नोट स्पेस main डॉट JS, ये हो गया हमारे पास। अब इसका आउटपुट रिजल्ट क्या मिलेगा, जवाब दे दिएगा पॉज करके वीडियो। रेड और ग्रीन हमने, क्योंकि हमें रेड से अब ग्रीन भी चाहिए था, तो हमने रेड और ग्रीन ले लिया। ठीक है, तो ये तो आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने जो ऊपर डिक्लेयर कराया वेरिएबल फेवरेट कलर और असाइन किया उसको अंदर हमारे पास रेड और ग्रीन। तो ये तरीका था वैल्यू चेंज कराने का, दो वैल्यू लेने का आपके अंदर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू हमने दो वैल्यू ले ली। अब हम केस सेंसिटिव की बात करने वाले हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव क्या होते हैं? आपके जहन में केस सेंसिटिव के नाम से क्या आ रहा होगा? केस सेंसिटिव क्या होते हैं हमारे पास? तो जब हम फोल्डर में अपने फाइल का नाम सेव करा रहे होते हैं, या फोल्डर नहीं, VS कोड की चलो एग्जांपल ले लें। VS कोड के अंदर जब हम जो है अपने पास क्या कर रहे होते हैं, VS कोड में जब हम अपने पास जो है नाम रख रहे होते हैं वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना कि वेरिएबल को ही डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है हमारे पास केस सेंसिटिव के अंदर? तो हमारे पास रूल होते हैं कुछ 3 रूल्स आपको मैं बताता हूँ बेसिक से। पहला रूल आता है कैमल केस, दूसरा आता है स्टैक केस और तीसरा आता है पास्कल केस। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं हमारे पास। तो मैं फर्स्ट केस आपको करा देता हूँ। फर्स्ट केस है हमारे पास कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? जैसे मैं कैमल केस पे कैमल केस ही लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कैमल केस ये नंबर 1 रूल है। कैमल केस में क्या होगा हमारे पास? ये नंबर 1 डाल दिया मैंने। मेन जो एनएस का नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें। कैमल केस में क्या होगा, जो अब मैंने लिखा है एक दो वर्ड को एक साथ लिखा है, तो मैं इस जगह नहीं छोड़ सकता। इस पर मैं पहले भी बता चुका था। वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करा रहे होते तो आप जो है लेट के बाद जब हम करा रहे होते थे तो मैंने बोला था आप स्पेस नहीं दीजिएगा। पर्सन नेम है ना, तो आप पर्सन लिखिएगा और नेम उसी के साथ मिला के लिखिएगा। अगर आप स्पेस देंगे तो एरर आ जाएगा। तो मैंने बोला था या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पर्सन लिख ले और नेम का एन बड़ा लिख ले। तो इसी तरीके से कैमल केस पे है कि हम कैमल लिख दिया और इसके बाद मुझे केस लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सॉरी, तो हम यहाँ पे जगह नहीं छोड़ सकते। तो जगह नहीं छोड़ना तो फिर क्या करें भाई, कोई तरीक़ेकार बताओ। समझ में ही नहीं आएगा, अगर पूरा भी ला के लिखेंगे आप लोग तो बोलेंगे। तो आपको मैं एक केस सेंसिटिव रूल बताता है कि आप
का एक वर्ड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वाला वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल लिख लें। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ कैमिल केस की, E.G के नाम से एग्जांपल एक और करा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, पूरा क्लियर हो। पर्सन नेम के सही कर लेते हैं हम। अगर मुझे पर्सन नेम लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा पर्सन नेम? कैमिल केस के तौर पे, कैमिल केस कहलाता है ये। तो पर्सन लिखूंगा, इसके बाद कैप लॉक ऑन करके एन बड़ा लिखवा दूंगा मैं पर्सन नेम। इसी तरीके से जब भी आपको दो वर्ड है, दो लफ्ज़ है, तो उसको मिला के लिखने का तरीका ये कहलाता है कैमिल केस। तो कैमिल केस का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम स्टडी करने वाले हैं नंबर 2 जो है हमारे पास, वो होगा स्नैक केस। अब ये इसलिए आप सोच रहे होंगे ये स्नैक केस कौन सा है। ये स्नैक केस हो गया। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा पास्कल केस। तो स्टैक केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैक केस क्या है हमारे पास? स्नैक केस जो है हमारे पास, उसमें हम क्या कराते हैं कि जो है नाम सेव कराना है हमारे पास। ठीक है, तो उसका क्या रूल होगा स्टैक केस के अंदर? आप सोच रहे होंगे क्या रूल होगा स्टैक केस के अंदर? हमारे पास रूल ये होगा, रूल ये कहता है कि जब भी आप नाम सेव करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, दो लफ्ज़ के बीच में अंडर स्कोर लगाना होगा। अंडर स्कोर ये आपको पता है, हाइफन के जीरो के बाद वाले जो है F11 के नीचे जो बटन है, जीरो उसके नीचे एक बटन है, उसको शिफ्ट दबा के दबाते तो ये अंडर स्कोर आता है। ठीक है, ये अंडर स्कोर नीचे की तरफ। तो जब भी दो लफ्ज़ आपको एक साथ मिला के लिखने हैं तो उसका तरीका ये है, आप लाइन तो छोड़ नहीं सकते, हमें पता है कि एरर आएगा, ये केस सेंसिटिव कहलाता है। तो क्या तरीक़ेकार है, हमने काफ़ी उस पर यूज़ भी करवाया, मैंने आपको एक्सरसाइज कराते हो। जिन्होंने नहीं की को तो उनको मैं समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो कि रूल क्या कहते हैं हमारे पास और किस रूल को हमें फॉलो करते हुए चीज़ें करनी है। तो ये आ गया हमारे पास स्नैक। स्नैक के बाद हमारे पास ये हमने अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल ले इसकी, अगर मैं पर्सन नेम ही हमें लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल में बताइएगा, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। पर्सन नेम अगर मुझे लिखना है तो पर्सन लिखूँगा और अंडर स्कोर और फिर मैं लिख दूँगा नेम। सब स्मॉल लेटर में ही लिखने होंगे। बस क्या फ़र्क क्या आएगा, बस जो भी लफ्ज़ ख़त्म हो उसके नीचे उसके बाद आपको अंडर स्कोर लगाना है। तो ये सेकंड रूल भी हमारे पास कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। ये लास्ट केस है हमारा पास्कल केस। पास्कल केस क्या कहता है, आपको पास्कल के नाम से ही समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने पास्कल लिखा है, पहला लफ्ज़ भी बड़ा होगा और जो दूसरा लफ्ज़ है वो भी बड़ा होगा और कोई स्पेस नहीं होगी। ये कहलाता है पास्कल नेम। तो पर्सन नेम अगर इसमें मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, बता सकते कोई? एग्जाम में कमेंट्स में आप लोग लिखते रहेंगे ना तो समझ में आता रहेगा, पॉज करके आपको समझ में आया, आपके कमेंट्स आए, वरना ऐसा लगेगा सिर्फ वीडियो देखी और स्किप कर दिया, आपने कुछ देखा नहीं है। अब पता चलता रहे कि आप लोग वर्क कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब देते रहे, तो इसका जवाब दे दिएगा। तो मैं दे देता हूँ इसका जवाब। इसका जवाब ये है, पर्सन का पी बड़ा लिख लूँ भाई, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और पर्सन नेम बोलना हो तो नेम का भी बड़ा। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये कहलाएगा पर्सन नेम पास्कल केस। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे ये पास्कल केस है। अगर इस तरीके से लिखते हैं, अंडर स्कोर करके लिखते हैं, तो ये फिर हमारे पास क्या है, पर्सन नेम जो है तो ये हमारे पास पर्सन नेम स्नैक केस है। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो पर्सन नेम हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, कैमिल केस। तो ये केस सेंसिटिव हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ, केस सेंसिटिव। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हम डिस्कस करने वाले। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या है, नॉन प्रोग्रामिंग। अब थोड़ा सा हम नॉन प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास नॉन प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था नॉन प्रोग्रामिंग को भी हम देखेंगे, स्टार्ट में ही हमने बोला था
नॉन प्रोग्रामिंग अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा सा शो करा देता हूँ। तो ये है हमारे पास नॉन प्रोग्रामिंग। नॉन प्रोग्रामिंग क्या होती है, जैसे कि अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई सा भी बड़ा इवेंट है और आपको रोल दे दिया जाता है टीम मेंबर का, जैसे कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं और इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उसमें आपको पता है कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, डेकोरेटर होते हैं जो सजाते हैं, और कुछ सिक्योरिटी पर्सन होते हैं यानी कि जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी पर्सन से बुरा या गार्ड भी आप उनको कह सकते हैं। तो हर का रोल जो है अलग अलग होता है, एक्सपेक्टेशन अलग होती है और सबके टास्क से होते हैं और एक दूसरे के साथ चेंज कर रहे होते हैं वो विदाउट कॉल से। जो भी कोई भी इशू होता है तो इसके साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल ले ले, आस्क करें आप फोटोग्राफर से टू हैंडल सिक्योरिटी, विल यू बी आइडियल बिकॉज ईच पर्सन स्किल टूल एज सुटेबल टू देयर स्पेसिफिक रूल। अगर आप बोले कि फोटोग्राफर को आप टास्क दे दे सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी वाले को टास्क दे दे फोटोग्राफी का, क्या सिक्योरिटी वाला जो है, मिसाल के तौर पे चलो अब सिक्योरिटी वाले को दे देते कि आप तस्वीरें खींचो अब इवेंट में, तो क्या वो इतनी अच्छी तस्वीरें खींच पाएगा? सिनेरियो क्या बनेगा? टाइप स्क्रिप्ट टाइप हो जाएगा ये हमारे पास, जस्ट लाइक अ साइड स्पेसिफिक रूल हेल्प तो हमारे पास, तो ये काफ़ी डिफिकल्टी आ जाएगी हमारे पास। तो टाइप स्क्रिप्ट असाइन करता है टाइप्स टू वेरिएबल टू इंश्योर दैट यूज करेक्टली। तो टाइप स्क्रिप्ट में सबसे अच्छी खास बात क्या है, उसमें असाइन कर दी जाती है टाइप्स। ठीक है, पहले से ही बता दिया जाता है कि आपका यही काम है। अगर आप जैसे मैंने कैमरे वाली एग्जाम्पल थी कि अगर आपने मेंशन नहीं किया हुआ तो और आपने क्या किया कि सिक्योरिटी गार्ड वाले से कैमरे का काम ले लिया तो आपका काम पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन प्रोग्रामिंग की मैंने एग्जाम्पल दी। नॉन प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर मतलब जिसका काम नहीं है और किसी और को उससे करवाए तो वो काम हमारा ख़राब हो सकता है, एरर आ सकते हैं। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में मैं बोलूँगा एरर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहा होता है, डेटा जो है अपना बता रहा होता है। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए हमने एक्सरसाइज करते हुए, तो हमने देखे थे कि हम क्या करते थे, टाइप मेंशन करते थे। टाइप मेंशन कैसे करते थे? वेरिएबल्स की हम बोलते थे ये स्ट्रिंग है, हम बोलते थे ये नंबर है। ठीक है, तो ये हम पहले से ही बता देते ताकि कोई भी अगर इसके अलावा हम डेटा डालेंगे तो वो बोलेगा भाई बाहर जाओ, एरर है, इसके अंदर तुमने स्ट्रिंग बोला है तो स्ट्रिंग ही चाहिए, नंबर नहीं लूँगा मैं तुम्हारे से। तो टाइप स्क्रिप्ट की ये सबसे अच्छी खास बात है, अगर मैंने वेरिएबल्स की टाइप मेंशन कर दी है यानी डेटा टाइप मेंशन कर दी है तो वो उसी टाइप को लेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ डालेंगे आउटपुट तो बाहर दे देगा। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, वो उसमें जो है इश्यूज आ जाते हैं जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। केस की खास बात यह है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट जब भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट से जो है ज़्यादा इन्हेंस करती है तो ये हमारे पास स्पेसिफिक होती आती है कि डेटा टाइप सच एस हम नंबर हो, स्ट्रिंग हो, और भी बहुत से मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, main.ts की फाइल के अंदर ही आ जाएंगे और एक एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूँ इसको समझाने के लिए। इस प्रोग्राम को हम क्या करें, कमेंट आउट कर दें या फिर मिटा दें। ऐसा करते मिटा देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग अपने पास इस प्रोग्राम को सेव कर लिएगा, मैं अपने पास मिटा देता हूँ। अब देखिए हम बिल्कुल बेसिक से चलने वाले। पहले हम ये काम, बहुत से स्टूडेंट को ये काम इजी लगेगा जिन्होंने एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन कर लिए, और जिन्होंने नहीं किए, जिनको नहीं समझ में आ रहे थे, अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से और बेसिक से काम कर रहे हैं। लेट यूज़र नेम, याद है ये कौन सी टाइप कहलाएगी? मैं स्टोर कर रहा हूँ लेट यूज़र नेम, मैंने इस तरीके से लिखा है। आपके जहन में कौन सी टाइप आ रही होगी? टाइप आया जहन में आया तो मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दी है और यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ मैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं आप लोग, और सेमीकोलन लगा के मैं लाइन कंप्लीट करूँगा। कि इसका जवाब दिए केस सेंसिटिव में अभी हमने सीखा है ये कि अगर याला लफ्ज़ बड़ा हो तो क्या कहलाता है हमारे पास, कैमिल है या फिर कौन सा है हमारे पास? जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो पहले हमने स्टोर करा लिया, अभी हमने केस सेंसिटिव पढ़ा था तो उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने एक रूल्स अप्लाई किया, कैमिल केस, और फिर हमने क्या किया, यूज़र नेम ले लिया और मेंशन की मैंने अपने पास
डेटा टाइप, वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ मैं उसकी डेटा टाइप बताए। डेटा टाइप बताए मैंने स्ट्रिंग बताई। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग के अंदर जो आते हैं वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं ABCD के, नंबर्स नहीं आते। जब भी मैं स्ट्रिंग बोलूँ तो आपके जहन में आना चाहिए ABCD, यानी कि जो भी नाम है तो ये ABCD के अंदर होता है। और भी बहुत सी चीज़ें, जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से, किस तरीके से मैं लिखूँ, यूज़र नेम, और नेम के आगे लिख दूँ इज इक्वल टू 29। देखिए अब टाइप स्क्रिप्ट में VS कोड में मुझे एरर शो करा रहा है, रेड लाइन दे दी है, इसने बोला है कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो आप सोच रहे होंगे क्या गलती हुई है भाई, यहाँ पे क्या गलती की है? मुझे ऊपर लिखा हुआ दे रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, टाइप नंबर इज नॉन असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, आप नंबर नहीं दे सकते स्ट्रिंग की टाइप में, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उसके नीचे लिखा हुआ दे रहा है लेट यूजर नेम टू कॉल एन स्ट्रिंग। आपने बोला था ये स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो गलत है, तो मैं एरर दूंगा। ये टाइप स्क्रिप्ट बोल रहा है ये कि मैं एरर दूंगा। जब आपने मेंशन स्ट्रिंग की है तो जवाब भी स्ट्रिंग में दो मुझे। ऐसा नहीं चलेगा कि आप मेंशन स्ट्रिंग करके नंबर दो, मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो क्या होगा, अगर स्ट्रिंग बोला है तो स्ट्रिंग में ही लिखनी होगी, यानी कि स्ट्रिंग के यानी अल्फ़ाबेट ABCD के ही अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, नंबर या कुछ और नहीं लिख सकते। डेटा टाइप और भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हम नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि यूज़र नेम में मैंने मेंशन किया था स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब भी इसने मुझे एरर दिया, दोबारा से पूरा ही टेक्स्ट लिखा हुआ दे रहा है कि आप ये टेक्स्ट नहीं लिख सकते। और अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, देखते हैं, चलो नाम लिख देते हैं हम, जैसे कि अली, और कॉलन से एंड करा देते इसको, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मुझे देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग के लिए ज़रूरी है इन्वर्टिस कॉमा। अब देखिए इसने मेरे पास एरर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब ये एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन स्ट्रिंग की है और नीचे भी, यानी यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, तो ये एरर नहीं देता क्योंकि स्ट्रिंग मेंशन करिए और जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं और वही लिख रहे तो सही है, और अगर उससे हट के लिखेंगे तो ये एरर आपको देगा। और अगर मैं इससे हट के नंबर लिख रहा हूँ 29, तो ये मुझे एरर शो करा रहा है, एरर डिक्लेयर करा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये मान नहीं रहा बात, बोल रहे नहीं ये तो एरर है। तो ये थी हमारे पास डेटा टाइप्स की एग्जांपल। ये स्लाइड नंबर 39 पे हूँ, स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये डेटा टाइप्स एंड टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद मज़ीद लेक्चर में जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे सम बेसिक डेटा टाइप्स। इसमें हम कुछ टाइप्स की बात करेंगे जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डेटा की टाइप्स को। ठीक है, डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिफ़ाइन करेंगे, आपको कौन कौन सी होती है। स्ट्रिंग तो हम देख ही चुके हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग के अलावा नंबर भी हम देख चुके हैं, नंबर को भी डिस्कस कर लेंगे। नंबर के अलावा एक बूलियन भी होती है। बूलियन क्या होती है? जिन्होंने पाइथन की हमारी क्लासेस ली थी तो आपको तो ये तीनों अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा, पाइथन की क्लास में भी सीखा है। वही चीज़ें प्रोग्रामिंग जब भी कहते हैं अगर एक अच्छी से प्रोग्रामिंग सीख ली तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। जब भी टाइप स्क्रिप्ट ऐसे सीख लिए ताकि और अगर लैंग्वेजेस आप सीखने जाएंगे तो वो काफ़ी कम वक्त में चीज़ें सीख लेंगे, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट पुरानी लैंग्वेज से लिंक होते हैं। 40 to 55% इतना मैच हो रही होती है लैंग्वेजेस में, किसी में इससे ज़्यादा भी मैच होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में तो तकरीबन समझ ले 80 to 85% ही मैच हो जाते हैं, फिर 15 से 10% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी जावा सीखने की, तो बहुत आसान हो जाएगा टाइप स्क्रिप्ट सीखने के बाद। तो उसके बाद एनी, तो ये 4 डेटा टाइप्स को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले कम्युनिटी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तो अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, आप लोग ऐसे ही देख लेते हैं, सब्सक्राइब करेंगे अच्छी बात होगी ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट ना रह जाए। अल्लाह हाफ़िज़।